नमस्ते। आज हम आपको वैदिक बीज गणित घन के इस अध्याय में ऋणात्मक विचलनों वाले घन करवाने जा रहे हैं। आइए करते हैं। ये जो पहला सवाल है हमारा, ये 2x ऋण 2 है। ये जो है ना 2x ऋण 2 है, हमें इसका घन निकालना है। तो इसका हम पहले अंकगणितीय मान निकाल लें। ये जो है ना 2x जो है ना ये 20 है और ये है ऋण 2, बराबर कितना हो गया ये 18। अब हमें 18 का घन निकालना है। तो इसमें हम निकलम विधि के अनुसार इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि पहले हम इस 18 को 3 बार लिखेंगे। हम 18 और 18 उत्तर के हम 3 हिस्से करेंगे। अब इसका जो है ना आधार तो 10 है और इसका उपाधार है 20, यानी ये 2 गुना बड़ा है। तो पहले हम इसके विचलन निकालते हैं उपाधार 20 को लेके। तो इसका विचलन होगा ऋण 2 और ऋण 2। अब इसके हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में विचलनों का गुणनफल लिखेंगे हम यहाँ पर। ऋण 2 गुणित 2 गुणित 2। इसमें ऋण के चिन्ह लगा देंगे हम। वैदिक गणित में ऋण के चिन्ह अंक के ऊपर लगाते हैं इस प्रकार। तो ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये 8 जो होगा ये ऋण का 8 आएगा। तो हम ये ऋण का 8 हम यहाँ लिख देंगे। अब दूसरे स्टेप में हमें 2 विचलनों का गुणनफल जोड़ के लिखना है। 2 गुणित 2 और 2 गुणित 2 और 2 गुणित 2। ऋण 2 गुणित ऋण 2 धन ऋण 2 गुणित ऋण 2 धन 2 गुणित ऋण 2। ये कितना हो गया हमारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ये हो गया हमारा 12। अब 12 में हमें गुणा करना है 2 का। मध्य के खंड में हमें गुणा करना होता है उस संख्या का जितने गुना ये उपाधार होता है। इसका आधार 10 है, इसका उपाधार 20 है। ये 10 से 2 गुना बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे। तो ये आएगा 24। इस 24 को हम यहाँ लिख देंगे मध्य के खंड में। और तीसरे खंड में यहाँ पे एक संख्या में 2 संख्याओं का विचलन हमें जोड़ना या घटाना होता है। तो संख्या कौन सी है हमारी 18। इसमें से ऋण 2 और ऋण 2 घटा देंगे। 18 में से 2 गए 16, 16 में से 2 गए, यहाँ पे 14 बचेंगे। अब 14 में हमें गुणा करना है 2 के वर्ग का। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे स्टेप में हमें 2 का गुणा करना पड़ता है और तीसरे स्टेप में हमें 2 के वर्ग का गुणा करना पड़ता है। 2 का वर्ग यानी 4 का। 4 चौको 16 की 6, हंसलाई 1, 4 एकम 4 और 1 5। यहाँ पे 56 आ जाएगा। तो 56 हम यहाँ लिख देंगे। अब चूँकि हमें अंकगणितीय मान भी निकालना है, तो इसलिए पहले हम हंसलाइयों का समायोजन कर लेते हैं। तो वर्ग इसमें आधार में या उपाधार में जितने 0 होते हैं उतने ही अंक हमें सबसे दाएं वाले खंड में और मध्य के खंड में लिखना होते हैं। तो इसमें तो ऋण 8 एक ही अंक है और इसमें 24 हैं, तो इसका हम केवल 4 लिखेंगे और इस 2 को हम यहाँ जोड़ देंगे, धन 2। तो ये हो जाएगा हमारा 58। ये हमारा उत्तर हो गया 58 4 और ये ऋणात्मक 8। अब हम इसको धनात्मक संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो है ना 58 40 में से हम 8 घटा देंगे। 0 के माने 10, 10 में से 8 गए, 2 बचे,
4 में से 1 गया, 3 बचे। ये 8 ज्यों की त्यों आएंगे, 5 ज्यों की त्यों आएंगी। ये हमारा अंकगणितीय उत्तर हो गया। अब हम इसको सबीज बनाएंगे तो हमारा बीजगणितीय उत्तर आ जाएगा। सबीज हम इस प्रकार बनाएंगे, 5x घन धन 8x वर्ग धन 3 धन 2। ये हमारा सबीज आंसर हो गया। अब हम, ये तो हो गया 2 अंकों की संख्या का। अब हम आपको इसका जो आधार था वो 10 था, उपाधार था 20। अब हम आपको 100 आधार वाला एक सवाल और समझा देते हैं, क्योंकि 3 अंकों की संख्या का घन है। ये है 9x धन 5, 9x धन 5। इसका हमें घन करना है। तो इसका अंकगणितीय मान कितना होता है, 95 होता है। तो 95 का घन भी हम ऊपर के अनुसार कर सकते हैं, 9 धन 5 करके कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इसमें 100 ऋण 5 इस प्रकार का हमें वर्ग करना है। तो ये जो है ना, निकलम विधि में हम इसको 100 आधार के अनुसार हम करेंगे। तो हम पहले 95, 95 और 95 3 बार लिख लेंगे और इसका विचलन निकाल लेंगे हम 100 आधार के अनुसार, ऋण 5 या फिर ऋण 0.5। 0.5 हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें 2 अंकों का स्मरण रहे कि हमारे इन खंडों में 2-2 अंक हमें चाहिए है। ऋण 0.5, ऋण 0.5। पहले स्टेप में हमें विचलनों का गुणनफल लिखना है, 5 गुणित 5 गुणित 5। ये तीनों ऋणात्मक हैं, तो हमारा गुणनफल जो है ना ऋणात्मक आएगा। 5 25, 25 पंचे 125, ये हमारा ऋणात्मक आएगा। तो ये ऋण 125, ऋण 125 हम यहाँ लिख देंगे। अब दूसरे स्टेप में हमें 2-2 विचलनों का गुणनफल जोड़ के लिखना है। 5 गुणित 5 धन 5 गुणित 5 धन 5 गुणित 5 बराबर कितना हो गया, 25, 50, 75। ये हो गया 75। अब हमें इसमें गुणा करना है, कितने का नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये उपाधार वाला सवाल नहीं है। तो हम केवल यहाँ पे 75 लिख देंगे, क्योंकि यदि उपाधार वाला सवाल होता तो हम मध्य के खंड में जितना बड़ा उपाधार है उसका गुणा करेंगे और फिर इसमें वर्ग करते हैं, लेकिन इसमें नहीं हमें करना है। हमें सिर्फ तीसरा स्टेप फॉलो करना है। एक संख्या में हमें 2 विचलन घटाना है। तो ये कितना हो गया, 10 घटाना है हमें 95 में से, तो कितना हो गया ये 85। तो ये 85 हमें यहाँ लिख देना है। अब हमें हासिलाई का समायोजन करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण का 25 और ये इसमें से घट जाएगा ऋण 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 74 और ये 85 ज्यों का त्यों हो गया। अब हमें ये ऋणात्मक संख्याएं जो है ना, इनको हमें धनात्मक में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो है ना 85, 74, 2 जीरो लगा के हम इसमें से 25 घटा देंगे। तो ये कितना हो जाए, 0 के माने 10, 10 में से 5 गए 5 बचे, 0 के माने 10, 10 में से 3 गए 7 बचे, 4 में से 1 गया 3 बचा। अब ये ज्यों के त्यों आ जाएंगे। ये हमारा अंकगणितीय आंसर हो जाएगा और हम इसको सबीज बनाएंगे। तो सबीज हम किस प्रकार बनाएंगे, हम सीधे लिख देंगे यहाँ पे 85x, इसके ऊपर कितने की घात चढ़ेगी, 1 2 3 4 की घात, धन यहाँ पे कर देंगे हम 73x, इसके ऊपर कितने की घात चढ़ेगी, 2 की, धन
हम यहाँ पे केवल 75 लिख सकते हैं। बस ये हमारा सबीज आंसर या बीजगणितीय उत्तर आ गया। आशा है ये विधि आपकी समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल विधि है, अभ्यास होने पर ऐसे सवाल हम सेकंडों में कर सकते हैं। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।